नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हमारा अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ अरावली श्रेणी पहले पढ़ेंगे। अरावली श्रेणी यह विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो अपरदन के कारण अब राजस्थान में दिखाई देती है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार? कह रहे हैं यह विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में से है। इसका विस्तार ये गुजरात है, गुजरात, राजस्थान एवं दिल्ली। गुजरात से दिल्ली तक है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। क्लियर? 800 किलोमीटर है। अपरदन के कारण राजस्थान में दिखाई देती है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसी में भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर 1722 मीटर आबू पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू सुना होगा, तो सबसे ऊंची इसकी जो चोटी है वो गुरु शिखर है। पूछ लेता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किसके सबसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण पूछ ले तो अरावली श्रेणी है। क्लियर? यहीं पर जो आबू पहाड़ी है, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। इसी श्रेणी के पूर्वी भाग में मेवाड़ प्रदेश तथा पश्चिमी भाग में मारवाड़ प्रदेश स्थित है। क्लियर? अरावली श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगली श्रेणी है हमारी विंध्याचल श्रेणी। यह राजस्थान से लेकर, विंध्याचल श्रेणी जो है यह राजस्थान से लेकर बिहार तक फैली हुई श्रेणी, जो चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से, किससे है? चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से अर्थात अवसादी चट्टानों से निर्मित श्रेणी, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है तथा इसके साथ साथ जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी में मिर्जापुर का पठार, रोहतास का पठार, कैमूर का पठार जैसे कई पठार स्थित हैं, जिस कारण इसमें कोई भी ऊंची चोटी नहीं दिखाई देती। कह रहे हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, जे राजस्थान से लेकर बिहार तक फैली है। जे हमारा नॉर्थ हो जाएगा, जे साउथ हो जाएगा, जे डिवाइड करती है। तथा जल विभाजक, इसके इधर कुछ नदियाँ होंगी, इधर भी कुछ नदियाँ होंगी, जिनको ये डिवाइड करती है, इसलिए इसे जल विभाजक की श्रेणी भी कहा जाता है। क्लियर? इसमें कोई भी ऊंची चोटियाँ नहीं दिखाई देती, जिसका मेन कारण है। अगला देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी यह गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई श्रेणी, जिसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में है। इस पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं, अर्थात यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सी श्रेणी है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी है। यह सदाबहारी वनों से ढका हुआ पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर है। यह महादेवा श्रेणी पर है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1037 मीटर है। महाकाले श्रेणी पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। क्लियर? धूपगढ़ चोटी पर ही मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, इसे पंचमढ़ी कहते हैं, जिसे सतपुड़ा की रानी उपनाम से पुकारा जाता है। इसे पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी उपनाम से पुकारा जाता है। अगला चलते हैं पश्चिमी घाट श्रेणी है। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। घाट इधर पढ़ेंगे पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में फैली हुई
श्रेणियों को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जिसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में है, जो वास्तविक में पर्वत नहीं भ्रंश कगार या पठारों का कगार है, जो दक्षिण में अपर्दन के कारण छोटी छोटी श्रेणियों में पहाड़ियों में बढ़ गया है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो है वो अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी है, अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगर देखोगे इससे बना दिया जाएगा, ठीक, जिधर हमारा पश्चिमी घाट आ जाएगा, पश्चिमी घाट आ गया, तब इसी पे केरल राज्य मिलेगा हमारा। क्या मिलेगा? केरल राज्य। केरल राज्य ये इधर इसी पे है जी चोटी अन्नामलाई के लिए। अगला देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में फैली हुई श्रेणी है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर पूर्वी भाग में फैली हुई श्रेणियां, जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक कटी फटी चौड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरवाकोंडा विशाखापत्तनम की चोटी है। कौन सी? अरवाकोंडा विशाखापत्तनम की चोटी है, जो सीमांध्र में स्थित है। यह 1680 मीटर है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगर देखा जाएगा तो यहाँ से उड़ीसा राज्य आएगा। क्या? उड़ीसा। क्लियर? नीलगिरी श्रेणी, यह केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कहाँ पे? केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। यहाँ से अगर मान लिया जाए ये प्रायद्वीपीय भारत है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे ये तीनों मिलेंगे कहीं ना कहीं आके। इन्हीं के तीनों की सीमा रेखा पर स्थित है। इन्हीं की तीनों सीमा रेखा पर स्थित है। तीनों जहाँ पर मिलती हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का जहाँ पे मिलन बिंदु होता है, ठीक, इस श्रेणी उसी में फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर। अगर पूछे कि नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। क्लियर? इसी श्रेणी के ढाल पर चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती डोडा बेट्टा पे की जाती है। और इसी श्रेणी में तमिलनाडु की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, तमिलनाडु की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा निवास करती हैं। ये जनजातियां इस श्रेणी में सीढ़ी नुमा या खेत नुमा या सोपानाकार, कुछ भी कह सकते हो, आकृति बनाकर कृषि कार्य करती हैं। क्लियर? इस श्रेणी में केरल राज्य में शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, शांत घाटी पूछता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, ठीक, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। अगली श्रेणी है हमारी इलायची या कार्डमम श्रेणी। यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर फैली हुई श्रेणी, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा में फैली हुई, ये केरल हो जाएगा, इधर मान लो तमिलनाडु, इन्हीं की सीमा पर फैली हुई श्रेणी है, जो गरम मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस सबसे ऊंची चोटी अगस्थामलाई 1822 मीटर केरल में स्थित है। अगला है पालिनी श्रेणी। यह तमिलनाडु राज्य में फैली हुई श्रेणी, जिस पर तमिलनाडु का हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। हिल स्टेशन कोडाईकनाल पालिनी श्रेणी पर स्थित। मेल्लागिरी, यह तमिलनाडु, कर्नाटक एवं सीमांध्र प्रदेश में फैली हुई श्रेणी, जो चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से पूछे कौन सी श्रेणी चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेल्लागिरी।
तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। शिवराय पहाड़ी है, यह तमिलनाडु राज्य में फैली हुई श्रेणी धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध। शिवराय पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है शिवराय। क्लियर। अगला देखते हैं, तमिलनाडु में ही है, आप जानते हैं तमिलनाडु इधर आ जाएगा। क्लियर। अगला बराइल पहाड़ी क्या है? यह असम, मणिपुर एवं नागालैंड में फैली है। अगर देखा जाए बराइल, अब इधर हम आ जाते हैं जी असम, मणिपुर एवं नागालैंड में फैली हुई पहाड़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं? बराइल पहाड़ी कहते हैं। क्लियर। बराइल पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? असम, मेघालय एवं मणिपुर में फैली है। ठीक से फैली हुई श्रेणी, यह भारत में एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो पेट्रोलियम एवं कोयला दोनों भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एकमात्र ऐसी श्रेणी बताइए जो पेट्रोलियम एवं कोयला दोनों के लिए प्रसिद्ध हो, तो बराइल है। बराइल कहाँ पे है? बराइल असम, मणिपुर एवं नागालैंड। असम बहुत इम्पोर्टेंट है, मणिपुर एवं नागालैंड। क्लियर। स्थित है। आगे देखते हैं कुछ घाटियाँ, प्रमुख घाटियाँ जिनके बारे में पूछ लिया। जैसे पूछा है मरखा घाटी कहाँ स्थित है, तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ पे है? जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछी गई हैं। इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ जो थी ये ख़त्म हुई, और हम अगला ऐसे नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।